वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। तान्या जी हैं गुरुग्राम से, इनका प्रश्न है। राधे राधे गुरु जी, कोई भक्त किसी भाव में है तो यह कैसे समझ में आएगा कि वह भक्ति के किसी चरम पर है? अगर उस भक्ति के अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो एक भक्त हैं, उनके भीतर यह भावना है तो कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। वह व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन वह प्रतिदिन भगवान को सदा प्रणाम करता है, दंडवत करता है और भोजन के समय मन में यह भाव करता है कि पहले मेरे प्रभु भोजन कर रहे हैं। ये पूजा पाठ के ही अंतर्गत आता है, इसको भक्ति कहा जाए। भगवान को प्रणाम करना भी भक्ति है, दंडवत करना भी भक्ति है। भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। प्रभु कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो, ये भी भक्ति है। अपना मन मुझ में लगाओ, मेरी सेवक मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव इच्छति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये भक्ति के अंतर्गत ही है, बस इसमें थोड़ा सा वह और बढ़ाने की कोशिश करें, वैसे जो कर रहे हैं वो भी भक्ति है। इनका दूसरा प्रश्न है, मन में राधे श्याम जी का नाम चलता रहता है और कभी कभी उनसे बात भी करता है तथा यह भाव करता है कि वे सुन रहे हैं। राधे श्याम जी के नाम कभी कभी अपने आप ही चलने लगता है और बाद में ऐसा आभास होता है कि वह नाम स्वतः ही चल रहा था। कभी कभी कार्यों में व्यस्तता के कारण नाम नहीं चलता, परंतु बीच बीच में स्वतः ही नाम स्मरण हो जाता है। हाँ, तो ये भक्ति का ही प्रकार है, ये कोई अलग चीज नहीं है, बस नाम का आश्रय है आपको, ये बहुत अच्छा है। राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, जब वे कार्यों में व्यस्त रहते हैं तब भी मन में राधे श्याम जी की याद आती है, यह व्याकुलता होती है कि कब उन्हें शांति से याद करें। जैसे कोई प्रेमी प्रीतम के लिए तड़पता है, वैसे ही उन्हें एकांत में राधे श्याम जी को स्मरण करने और उनसे बात करने की तड़प होती है, क्योंकि जब भी वे उनका स्मरण करते हैं तो अत्यंत भावुक हो जाते हैं और आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। इसी कारण वे अपने भाव सबके सामने प्रकट नहीं करते और वह पीड़ा भीतर ही भीतर सहते हैं कि मैं किशोरी जी को अब याद करूंगा और मैं उनसे अब बात करूंगा। बहुत अच्छा है, ये भक्ति का ही एक स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है। राधे राधे। इनका चौथा प्रश्न है, जब वह भक्त कभी भी कथा या भजन सुनता है तो भगवान का नाम सुनते ही उसके मन में दृश्य उभरने लगते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कथा के दृश्य उसके मन मस्तिष्क में चलने लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शरीर से बिजली जैसे कपने लगती है, शरीर ढीला और कमजोर हो जाता है। वह कथा में अत्यंत भावुक होकर रोने लगता है और उसकी सांसें तेज हो जाती है और वह सिसक सिसक कर सांस लेने लगता है। और जब यह भाव आता है तो अक्सर एकांत में आता है। यदि दूसरों के सामने भी ऐसा भाव आ जाए तो वह उन्हें दबाकर रखता है, परंतु उस भक्त ने एक बात विशेष रूप से अनुभव की कि रोने से उसे एक गहन आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात संसार के लोग जो प्रेम मोह या वासना के कारण रोते हैं, उनके आंसू प्रभु के लिए गिरते हैं और उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को उस भक्त ने समझा है और यह भावना नहीं बल्कि एक आनंद बनकर उसकी आंखों में स्वतः ही आंसू ले आती है। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है, कल्याणकारी बात है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मन में कभी कभी अचानक ही भक्ति कथाओं या लीलाओं के दृश्य स्मरण हो जाते हैं और वे भी भावुक हो जाते हैं। भगवान का नाम सुनकर या रूप देखकर उन्हें उनकी याद आ जाती है, परंतु वे इस भाव को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करते। अच्छा है, प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं प्रकट करने से जल्दी आगे बढ़ेंगे। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, जब भी वे किसी हरिजन का अपमान सुनते हैं तो उन्हें अत्यंत बुरा लगता है और वे बहुत दुखी हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, सब भक्ति के लक्षण है सब। इनका अगला प्रश्न है, उन्हें तुलसी जी के पौधे अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर और छत पर अनेक तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं। उन्होंने एक छोटा सा बगीचा जैसा स्थान बना रखा है और उनके हृदय के बहुत निकट है। जब वे उसे देखते हैं तो उनका मन बड़ा आनंद और भक्ति से भर उठता है। बिल्कुल ठीक है, एकदम भक्ति के जो लक्षण उसके अनुसार ही चल रहे हैं। इनका अगला प्रश्न है,
रात्रि में सोते समय वे प्रभु को स्मरण करते हैं और राधे श्याम कहते हुए निद्रा में लीन होते हैं। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि नींद में भी उनके मुख से राधा रानी का नाम उच्चारित हो रहा है, मानो वे स्वप्न में भी उनका स्मरण कर रही हों। विशेष बात यह है कि जब वे कम नींद लेते हैं तब भी उन्हें कभी थकावट का अनुभव नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है मानो थोड़ी सी नींद में ही उनकी पूरी नींद पूरी हो जाती है। सपनों में कभी प्रभु के दिव्य चित्र दिखाई देते हैं, कभी किसी मंदिर का दृश्य और कभी कभी उनकी दिव्य मूर्तियां भी दृष्टिगोचर होती हैं। बहुत कल्याणकारी पोजीशन है। ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म का कुछ संस्कार है इनका। राधे राधे। उनका आखिरी प्रश्न है, उनके मन में अक्सर यह आता है कि भगवान से कब बात होगी, कब वो इस जीवन में उनसे मिलने आएंगे और कब वो उनके सामने बैठकर उनसे कुछ यह कह पाएंगे। ऐसा सोचकर उनका मन बहुत भावुक हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान उन्हें सुन रहे हैं। एक बार उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ कि वो जो आंसू उनकी आंखों से बह रहे हैं उसका कारण यह है कि भगवान भी उन्हें बहुत याद कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो उनके पास आ जाएं। इसी वजह से उनके अंदर इतनी गहरी भावनाएं उठती हैं जब वो भगवान को याद करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें बता दे कि भगवान से कब मुलाकात होगी और वो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मरने के बाद ही उन्हें भगवान की याद आए और उनका नाम कभी न भूलें। वो भगवान से यही कहते हैं कि जैसे एक माँ बिल्ली अपने बच्चे को हमेशा पास रखती है, वैसे भगवान भी उन्हें अपने पास रखें और कभी दूर न करें। इन सभी भावों से कैसे जाना जा सकता है कि वह भक्त भक्ति के किस चरण पर है और क्या उसे भगवान के दर्शन होने की संभावना है? बिल्कुल संभावना है। पहले स्वप्न में ही दर्शन मिलेगा। प्रत्यक्ष दर्शन भगवान देंगे, लेकिन इसमें और अधिक व्याकुलता की आवश्यकता है। जब व्याकुलता बहुत ज़्यादा होगी तभी प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत चरण स्पर्श करके धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी भक्तों के मन की बहुत सी शंकाओं का निवारण करते हैं और उनके भक्ति के रास्ते पर चलने में सहयोग करते हैं। अपना आशीर्वाद मुझे अधम पापी स्त्री को भी दें। गुरुदेव, आपके प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम मुझे पता चला कि आपसे दीक्षा लेने के नियमों में सबसे प्रमुख है कि 2 लाख राम नाम लिखे जाना जरूरी है। अभी गुरुदेव मैं राम नाम लिख रही हूँ और मेरे अभी 2 लाख नाम पूरे नहीं हुए हैं। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूँ कि नाम लिखने के अलावा और दीक्षा के बाद के क्या नियम होंगे, अर्थात हमें कैसे क्या पूजा पाठ करना होगा, क्योंकि एक स्त्री को घर के अन्य सदस्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है और घर के बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए मैं इन नियमों को विस्तार से जानना चाहती हूँ। गुरुदेव, क्या मुझे 2 लाख नाम लिखने पर दीक्षा मिल जाएगी? यदि मिल जाएगी तो उसकी तारीख क्या होगी? तारीख तो मैं तब बताऊंगा जब आपके 2 लाख नाम पूरे हो जाएंगे। राम राम लिखें तो 2 लाख, सीताराम लिखें तो 1 लाख ही लिखना होगा और उसके बाद तारीख हम बता देंगे आपको। भोजन शुद्ध सात्विक प्रसाद भगवान का भोग लगा हुआ लेना है। भक्त चरितावली डेली सुननी है और प्रभु का नाम जप करिए। जब दीक्षा होगी तो दीक्षा मंत्र का जप करना होगा और कुछ समय मौन भी रखना है। किसी की निंदा बुराई चुगली ये सब नहीं करना होगा। प्रभु के कथा और प्रभु के भक्तों की कथा रोजाना सुननी होगी। मुख्य नियम यही हैं और आप जब आएंगे यहाँ तो हम और बताएंगे। राधे राधे। उषा वर्मा जी वेस्ट बंगाल से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मेरा वात्सल्य भाव है राम जी के प्रति। मैं अपने बाल राम से कहती हूँ मेरी तबीयत ना खराब हो, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ जाने से उनकी सेवा कौन करेगा और घर के बाकी लोग तो सेवा करते नहीं हैं, क्योंकि वे लोग के मन में भक्ति भाव नहीं है, वही लोग कर्मकांडी हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि एकादशी के दिन मैं अनाज का भोग बलराम को नहीं लगाती हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन मैं अनाज नहीं खाऊंगी और मेरे घर वाले नहीं पाएंगे भोग, क्योंकि वे लोग उन लोगों के मन में भक्ति भाव नहीं है। प्रसाद खाएंगे भी तो थाली में अनाज का कण छोड़ देते हैं और उसको मैं कैसे फेंकूं? भोग प्रसाद को फेंका भी नहीं जाता और मैं खा भी नहीं सकती, क्योंकि एकादशी का व्रत रहती हूँ। ऐसे में इसलिए एकादशी के दिन मैं अपने बाल राम को फल का ही और दूध का ही भोग लगाती हूँ, जिसको मैं पा लेती हूँ। क्या यह ठीक करती हूँ मैं? हाँ, ठीक करते हैं। प्रसाद फेंकने से अच्छा है कि आप वही भोग लगाइए जो आपको लेना है, अर्थात फलाहार का भोग लगाइए। राधे राधे। श्री कृष्ण मिश्र जी हैं महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मृत्यु का डर कैसे खत्म करें? कभी कभी मन विचलित हो जाता है, लोगों को पीड़ा में देखकर लगता है जब हमारा समय आएगा तो क्या होगा? पीड़ा जो देखने वाला होता है उसको ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है।
भोगने वाला यदि भक्त है तो उसको पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, और यदि भक्तिहीन है तो पीड़ा का अनुभव खूब ज़्यादा होता है। इसलिए आप डरिए नहीं, भगवान पीड़ा का अनुभव होने नहीं देते हैं। जो अच्छी तरह से भगवान में जुटा हुआ है, मन लगा हुआ है, तो पीड़ा शरीर में उसको पता नहीं चलती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या अकाल मृत्यु होती है, इससे कैसे बचें? अकाल मृत्यु नाम है, मरने का जो निश्चित समय उसी समय मरेगा वो, चाहे वो एक्सीडेंट में मरे, चाहे बीमारी में मरे, चाहे लड़ाई में मरे, वो उसी समय मरेगा जब उसका पूर्व निर्धारित है। अपराध तो तब लगता है जब आत्महत्या करे, वो आत्महत्या करेगा तब अपराध का भागी होगा, उसकी सजा उसको मिलेगी, वो प्रेत बनेगा, और बहुत कई कई हजार वर्ष तक प्रेत बनते हैं। इसलिए इस बस यही नहीं करना, आत्महत्या नहीं करनी, और कैसे भी मृत्यु हो, गिर कर, पड़ कर, एक्सीडेंट से, जल करके, मान लो खुद जले तब तो आत्महत्या हुई, लेकिन मान लो जैसे कहीं आग लग गई, उसमें कोई जल गया अनजान में, तो वो प्रेत नहीं बनेगा, उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। राधे राधे। पुष्पराज श्रेष्ठ जी हैं, ललितपुर नेपाल से। इनका प्रश्न है, मैं 65 साल का हूँ, लगभग 4 साल से बिना दीक्षा के भगवान नाम जप निश्चित समय पर तुलसी माला से तथा अन्य समय पर मानसिक रूप से करता हूँ। भगवत मार्ग पर चलने का थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ। मेरा परिवार मांसाहार है, इधर का पूरा समाज ही मांसाहार है। मैंने लगभग 4 साल से मांसाहारी भोजन का त्याग किया है, लेकिन एक ही घर में रहने के कारण लहसुन व प्याज का त्याग नहीं कर पाया हूँ। स्वामी जी, जब मैं नहा धोकर घर के मंदिर में भगवान को फूल, पत्र, जल तथा उपलब्ध फल या सूखा फल अर्पण करता हूँ, फिर मैं सुबह 9 बजे के करीब दोपहर तथा शाम को मानसिक रूप से भगवान को भोजन अर्पण करता हूँ, क्योंकि घर के सात्विक भोजन तो बनता नहीं। जिस दिन बाजार से शुद्ध सात्विक फल फूल मिठाई या जो भी आता है, भगवान को अर्पण करके फिर हम लोग उपयोग करते हैं। यद्यपि बर्तन साफ किया जाता है, फिर भी उन्हीं बर्तनों में भोजन बनता है, जिनमें हफ्ते में 1-2 बार मांसाहार भी बनता है। वही थाली, गिलास आदि का उपयोग होता है। ऐसी अवस्था में भौतिक रूप से जो भोजन बनता है, उनको मैं भगवान को अर्पण नहीं करता हूँ। स्वामी जी, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? घर में ज़बरदस्ती करना भी उचित नहीं लगता कि सात्विक भोजन बना दो, मेरे बर्तन अलग रखो, घर छोड़ना संभव और उचित नहीं लगता। मैं भी फल फूल पर ही निर्भर रह नहीं सकता, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, तो भगवान को गंदा भोजन तो नहीं लगाया जाएगा भोग। आपको जैसे मिल सकता है बाहर से, दूध का, फल का, और कोई दूसरी चीज़ जो सात्विक हो, जिसमें गंदी चीज़ न पड़ी हो, वो आप भोग लगा सकते हैं। किंतु घर में आपके मांसाहार बनता है, इसलिए वो वहाँ का पका हुआ भोग नहीं लगा सकते हैं। मानसिक भोग आप लगा सकते हैं। तो ठाकुर जी से प्रेम करिए और उनके भक्तों का चरित्र सुनिए, तो आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी। राधे राधे। दीपा जी हैं, अमेरिका से। इनका प्रश्न है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ ब्रह्म मुहूर्त पे करना चाहिए, तब मेरे कन्हैया जो अभी 7 साल के हैं वो सो रहे होते हैं, उनको जल्दी उठाना पड़ता है, क्या कोई और समाधान है, कृपया बताएं। हाँ, समाधान ये है कि उनसे प्रार्थना कर लो कि अभी आप सोते रहो, लेकिन आप सोते रहिए, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। मैं सूर्योदय के पहले आपके चरणों में वो सुना देती हूँ, तो भगवान सोते हुए भी सुन लेंगे। बस सूर्योदय के पहले सुनाना, बाद में सुनाने पर भक्ति वाला लाभ कम मिलता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव यह बताने की कृपा करें कि जब कहीं पर भागवत जी की कथा होती है तो नंद उत्सव में बधाई लुटाई जाती है, तो उसे लेने से भी हमारे पुण्य क्षीण होते हैं क्या, जिस प्रकार भंडारा खाने से होते हैं? क्योंकि जो बधाई बांटेगा उसे तो पुण्य प्राप्त होगा ही। उसको पुण्य प्राप्त होगा। आप प्रसाद के रूप में लीजिए, लालच के रूप में नहीं कि बहुत ज़्यादा जितना मिल जाए उतना इकट्ठा कर लेंगे। उसमें से एक टुकड़ा कोई भी ले लीजिए, बस, और मत लीजिए। एक ही प्रसाद लेना है, दौड़ दौड़ के बहुत सारा नहीं लेना है। और ज़्यादा लेना है कहीं देने के लिए, तो वहाँ पैसा आप भेंट करिए। मान लीजिए आप प्रसाद कहीं आप ले जाना चाहते हैं किसी को देने के लिए, तो वहाँ पर पैसा भेंट करना जरूरी है। राधे राधे। घनश्याम गुप्ता जी हैं, मुंबई से। इनका प्रश्न है,
एपिसोड 146 दिनांक 6 अगस्त 25 को आपके प्रश्नोत्तरी में सुना कि कहीं भी सुंदरकांड का पाठ रोकना नहीं चाहिए, किंतु मैं सुबह केवल रोज 3 से 4 दोहा तक श्री रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। फिर जब पूरी श्री रामचरितमानस संपूर्ण होती है कुछ महीनों में, तो पुनः पढ़ना आरंभ करता हूँ। क्या मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है? हाँ, बस आपको केवल इतना ध्यान देना है कि जहाँ कोई कष्ट की बात हो, जैसे लक्ष्मण जी को चक्की बाण लगा या हनुमान जी को पूंछ में आग लगाई गई या हनुमान जी को बंधन में बांध दिया गया, तो ऐसी जगह रुकना नहीं होता है। और भले आप रोजाना पाठ में जहाँ चाहे रुकें, किंतु जहाँ अपने ठाकुर जी को या उनके भक्त को तकलीफ दी जा रही है, वहाँ उस प्रसंग को पार करके जब वो उनको आराम मिल जाए तब पाठ को रोकना चाहिए। राधे राधे। चन्नू श्रेष्ठ जी हैं नेपाल से, इनका प्रश्न है, सवेरे घर के कमरे के अंदर के छोटे से मंदिर में सुबह शाम साधारण रूप से पूजा करते हैं। स्वामी जी, क्या पूजा भगवान का नाम जप तथा गीता पाठ करने का क्रम होता है या किसी भी क्रम से आगे पीछे किया जा सकता है? दीक्षा भी नहीं लिया हूँ। बिना दीक्षा के आप खूब नाम जपिए और जैसे आप पूजा कर रहे हैं वैसे ही करिए। भक्तों का चरित्र जरूर सुनिए, तो आपको धीरे धीरे सब ज्ञान अपने आप हो जाएगा। राधे राधे। नोटियाल जी हैं नैनबाग से, इनका प्रश्न है, आपकी भक्ति प्रश्नोत्तरी 8 अगस्त में दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट हुआ कि 8 अगस्त, तो आज ही इन्होंने 8 अगस्त लिखा है। उमा क्षमा श्रापहुते भारी अपने कर्म जाहि प्रकारी। यह पंक्ति श्री रामचरितमानस या किसी प्रमाणिक शास्त्र से उद्धृत नहीं है, बल्कि संभवतः मानस प्रेमियों द्वारा रचित कोई भावपूर्ण पंक्ति है जिसका प्रयोग प्रवचनों में भाव विस्तार हेतु किया जाता है। किंतु इस स्पष्टता से एक गंभीर साधनात्मक प्रश्न भी जन्म लेता है, जो कि आपकी कृपा से समाधान योग्य है। इनका प्रश्न है, यदि उपयुक्त पंक्ति प्रमाणिक ग्रंथों से उद्धृत नहीं है, तो क्या क्षमा को शाप से भी भारी मानना एक उचित भाव है? क्या कोई शास्त्रीय प्रमाण है तो यह पुष्ट करता हो कि साधक को क्षमाशील होना चाहिए, भले ही वह अन्याय सह रहा हो? इस संदर्भ में कृपया निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कृपा करें। क्या क्षमा करना धर्म है जब अन्याय हो रहा हो? परोपकार में अलग बात होती है, अपने स्वार्थ में अलग बात होती है। आपको किसी ने प्रताड़ित किया, पीड़ित किया, आप उसको क्षमा कर सकते हैं, इतना आपका अधिकार है। लेकिन आप के सामने किसी गरीब को, दुखी को, असमर्थ को यदि प्रताड़ित किया जा रहा है, तब आप क्षमा करेंगे तो दोष लग जाएगा। आपको उस गरीब, असमर्थ और परेशान व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। वहाँ क्षमा करना मतलब मूर्खता का कार्य हो गया। वहाँ आप उसकी सुरक्षा करिए, ये धर्म होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या क्षमा को शास्त्रों में क्रोध या श्राप से श्रेष्ठ बताया गया है? क्षमा को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन अब आपके राष्ट्र पर किसी ने बम डाला, उसको क्षमा कर दो क्या? ये सोचना पड़ेगा क्षमा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आप उसको क्षमा कर सकते हो, लेकिन आपके घर के ऊपर किसी ने कहा कि हम आग फेंक देंगे, तो आप उसको क्षमा करेंगे तब तो बहुत गलत हो जाएगा। वहाँ लोग जल जाएंगे, वहाँ मंदिर जल जाएंगे, पूजा घर जल जाएंगे। इसलिए उस व्यक्ति को तो पकड़ करके थाने में बंद करवाना पड़ेगा। तो क्षमा व्यक्तिगत केवल हो सकती है अपने शरीर के लिए, ऐसा नहीं कि सामूहिक रूप से कोई उपद्रव कर रहा तो उसको हम क्षमा करेंगे। ऐसे को तो दंड देने का ही विधान होता है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की क्षमा साधक को करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए? वही बात मैं बता रहा था अभी। श्री राधे। इनका अगला प्रश्न है, भगवान राम, कृष्ण, युधिष्ठिर या किसी अन्य महापुरुषों की दृष्टि में क्षमा का क्या स्थान है? हाँ, युधिष्ठिर ने क्षमा का हथियार पूरे जीवन स्वीकार किया था। वो कहते थे क्षमा ही सबसे बड़ा शस्त्र है, वो अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए वो दंड अपनी ओर से नहीं देते। जहाँ राजधर्म की बात आती थी, राष्ट्र धर्म की बात आती थी, उस जगह पर वो दंड देना चाहते थे। अपने व्यक्तिगत नुकसान पर कभी दंड नहीं देते थे। राधे राधे। क्या यह पंक्ति भले शास्त्रीय न हो, पर क्या इसका भाव शास्त्रीय आधार से मेल खाता है? हाँ, मेल खाता है, किंतु रामायण में चौपाई नहीं है। राधे राधे। दीपक सुथार जी उदयपुर से, इनका प्रश्न है,
भविष्य मल्लिका ग्रंथ में लिखा है कि 2032 तक धरती पर महाविनाश होगा और 10% लोग ही बचेंगे, तो क्या ऐसा होगा? भविष्य मालिका की बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन व्यास भगवान ने ऐसा नहीं लिखा है। श्री राधे राधे। भूपेंद्र सैनी जी दिल्ली से इनका प्रश्न है, जैसे कोई भगवान का नाम जप करता है, राधा राधा या राम राम, तो क्या ऐसे ही कोई अल्लाह अल्लाह या जीसस जीसस का नाम जप करे तो भी नाम जप ही माना जाएगा और श्रद्धा से जपने पर वैसे ही फल प्राप्त होगा? एक क्रिश्चियन फ्रेंड ने मुझसे यह सवाल किया था, तो मैंने बोला मैं गुरुजी से पूछकर बताऊंगा। यह उस व्यक्ति के लिए करेगा जो उस मजहब का है, उसके लिए करेगा फायदा। लेकिन यदि कोई हिंदू कृष्ण भक्त ऐसा करेगा तो उसकी भक्ति में बाधा पड़ेगी, क्योंकि उसको भगवान कृष्ण से प्रेम है और कृष्ण का ही नाम उसके लिए कल्याणकारी है। अन्य किसी मजहब वाले को वो नाम कल्याण कर सकते हैं, किंतु जो भगवान सगुण साकार परमात्मा की भक्ति में लगा है उसको अपने प्रभु का नाम ही जपना चाहिए। राधे राधे। श्री कृष्ण मिश्र अनुराग जी हैं हैदराबाद से, वेदों में इंद्र को पूर्ण परमात्मा के रूप में पूजा गया है, महाभारत में भी उनकी परमात्मा रूप में स्तुति है, पर अन्य पौराणिक कथाओं में उन्हें देवता माना गया है। ऐसे अलग वर्णन क्यों है, कृपया स्पष्ट करें। देवराज हैं, देवराज का मतलब देवताओं के राजा, देवताओं के राजा हैं, किंतु उनके ऊपर बहुत शक्तियां हैं। जैसे दुर्गा माता की शक्ति उनके ऊपर है, शिव जी उनके ऊपर हैं, भगवान राम जी हैं, कृष्ण हैं, नारायण हैं, ये सब उनके ऊपर है। तो वो अपने देवलोक के सबसे बड़ी शक्ति वाले हैं, किंतु देवलोक के बाहर की शक्तियां उनसे बड़ी हुई है। राधे राधे। देवताओं के वाहनों में जैसे गरुड़, गणेश जी के मूषक और गंगा जी के लिए मगरमच्छ आदि के पीछे क्या रहस्य है? एक साधक ने बताया कि उन्हें वाहनों की आवश्यकता नहीं है, पर अपना स्वरूप साधारण लोगों को समझाने के लिए देवताओं ने लीला रूप से यह प्रकट किया है। कृपया इस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन करें। हाँ, साधक ने सही कहा है। वो तो अपने कहीं से भी अदृश्य होकर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो लीला का ही स्वरूप है उनका जो वाहन दिखलाई पड़ते हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, शास्त्रों में भोजन के बाद आचमन करने का विधान है, पर वैष्णव जन भगवत प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, तो उसमें आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अगर हम आर्मी में हैं, हॉस्टल आदि में हैं, वहाँ प्याज लहसुन का भोजन मन में भगवान को भोग लगा के पाना पड़ता है, उसमें अलग से प्रसाद मिलाने के लिए भी कई बार उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसा मन में भोग लगाया हुआ प्याज लहसुन वाला भोजन जो मन से भोग माना हुआ है, उसको खाने के बाद आचमन करना चाहिए या नहीं? उसका तरीका ये है कि आप एक सूखा हुआ भगवान का भोग प्रसाद रखिए जो खराब नहीं हो। जैसे बादाम का चूरा है या पंजीरी, बादाम का चूरा आपके पास नहीं है तो पंजीरी है, या कोई दूसरे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है जैसे काजू का या किशमिश केवल आपके पास रखिए, तो किशमिश का भोग लगा दो भगवान को। अब वही किशमिश आप भोजन में डाल लो, भोग लगा हुआ किशमिश। अब आप उसको भगवान का प्रसाद से मिश्रित हो गया। आपकी नौकरी ऐसी है कि आप भोजन बना नहीं सकते हो, तो आप वो ग्रहण कर लीजिए प्रभु का ध्यान करते हुए। किंतु आप उसमें भगवान का भोग यदि नहीं मिलाएंगे तो अशुद्ध आहार भोग नहीं लगाया जाएगा। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी इनका प्रश्न, गुरुजी मेरी पत्नी का भक्ति में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बहुत टेंशन में रहती है, कहता हूँ नाम जप करो सब ठीक हो जाएगा, तो बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि आप ही कीजिए। ऐसे में उसका भजन में मन लगे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कोई उपाय बताइए गुरुजी, जिससे कि वे नाम जप करने लगे। उसके लिए आप भगवान का भोग बढ़िया बढ़िया अच्छी चीज़ लगा कर ले आओ जो स्वादिष्ट हो, जैसे इस्कॉन में मिलता है, या खुद आप बाज़ार से खरीद के लाओ उसकी पसंद की चीज़ें और कहो कि ये भोग लगाया गया है इसलिए ये कल्याणकारी है, हो उसकी पसंद की, लेकिन बाज़ार से ला के तुरंत मत दे दो। उसको ला करके भगवान का भोग लगाओ और फिर उसके बाद उसको भगवान का नाम गाते हुए, उससे भी बोलवाते हुए फिर उसको प्रसाद खिलाओ। तो प्रसाद के स्वाद की लालच में वो खाना शुरू कर देगी और प्रसाद खाते खाते भगवान की भक्ति में भी लगेगी। थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा
प्रसाद खिलाओ भोग लगा लगा करके और प्रभु का नाम बोल बोल करके, फिर उसका प्रारंभ हो जाएगा भक्ति का कार्यक्रम। राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैं 30 साल का गृहस्थ व्यक्ति हूँ, मुझे गृह त्याग कर वृंदावन वास का ख्याल बार बार मेरे मन में आता है। हमें किन बिंदुओं से यह निर्णय करना चाहिए कि यह असली वैराग्य है या मरकट वैराग्य, कहीं आगे चल के पछताना न पड़े? हाँ, आपको अभी मालूम नहीं कि वृंदावन में आकर के आप घर की सुविधा खोजेंगे तो परेशानी हो जाएगी, या तो बहुत पैसा खर्च करोगे फिर कहोगे इससे अच्छा हम घर में ही थे। तो पहले जो वृंदावन में आकर रहते थे ना, वो उस जमाने में पूरे तपस्वी होते थे। वो भिक्षा मांग के लाते थे, 10-20 किलोमीटर तक जाते थे, यमुना जी के पार जाते थे। यहाँ बस्ती ही नहीं थी, यहाँ तो कुछ साधु महात्मा होते थे जंगल में, अब तो यहाँ शहर है, लेकिन उस समय तो यहाँ बस्ती ही नहीं थी, तो दूर दूर से भिक्षा मांग करके लाते थे। तो बहुत तपस्वी होना चाहिए, और तपस्या का ज़माना अब उतना नहीं दिखलाई पड़ता, हर जगह सुविधाएं, तो पैसा होना चाहिए। और फिर आपको अपने को भजन में लगाने का एक पक्का निश्चय होना चाहिए कि हमें रोजाना 3 लाख नाम जप करना। देखो 3 लाख पूरा करने के चक्कर में आप ऐसे समय बिता दोगे कि आपको घर की याद भी नहीं आएगी। लेकिन यदि कोई टारगेट नहीं होगा तो आप भाग जाओगे यहाँ से। जपने का कम से कम 3 लाख या उससे ज़्यादा नियम हो, और रात दिन जपना है, बोले भोजन न करें, तब आप रुक सकते हो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी मैं श्री सीताराम जी को अपना इष्ट मानता हूँ, गुरुजी नौकरी लगने के लिए कोई उपाय बताइए। नौकरी के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का खूब पाठ करो, कम से कम 27 पाठ रोजाना करो, तब इसमें कुछ हो सकता है। राधे राधे। राधेश्याम मौर्य जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं गोकुल भवन अयोध्या जी के गुरु से दीक्षित हूँ। मंत्र भगवान शिव जी का एवं माँ गौरी का दिया हुआ है, मैं दोनों मिला हुआ है युगल मंत्र। गुरु जी ने तुलसी जी की कंठी मेरे गले में पहनाया है, रुद्राक्ष नहीं, क्या यह ठीक है या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हाँ ठीक है, वैष्णव दीक्षा आपकी हुई है। शिव जी तो भगवान राम जी के सखा हैं ना, स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं, वो सखा भी हैं। सेवक स्वामी सखा सिए पी के, तुलसीदास जी ने लिखा है, सेवक स्वामी सखा सिए पी के, हित निरुपध सब विधि तुलसी के। तो भगवान श्री राम जी के सखा भी हैं, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं शिव जी, और उनकी पूजा करने पर राम जी को आनंद मिलता है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने शिव जी की पूजा की बात आपको बताई है। लेकिन दीक्षा आपकी वैष्णव के, गुरुदेव वैष्णव, इसलिए तुलसी ही पहनना चाहिए। आप चाहो तो रुद्राक्ष अपने बाह में पहन लो, गले में तुलसी पहन लो। राधे राधे। अंजू गुप्ता जी वृंदावन से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक और भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। गुरुदेव मैं पूछना चाहती हूँ कि भगवान के श्री वत्स का और भृगु ऋषि का चरण तथा लक्ष्मी जी का चिन्ह कहाँ कहाँ होते हैं तथा कैसे होते हैं? श्रीवत्स और भृगुलता दोनों ही छाती पर होती है। भृगु जी महाराज ने एक पद का आघात किया था भगवान विष्णु, ऐसा नहीं कि दोनों चरण लगाया। एक चरण का आघात भृगु जी ने भगवान विष्णु के ऊपर किया था कि तुम नींद में सो रहे हो, और कह के मारा जोर से। अब फिर भगवान विष्णु नाराज नहीं हुए, क्षमा कर दिया। भगवान क्रोध हो जाए तो जल जाते हो, लेकिन भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए, अब पकड़ के बहुत भाव विभोर होकर आंसू बहाने लगे प्रभु, और बोले, अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने, इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। भगवान धीरे धीरे उनका पैर दबाने लगे कि आपको चोट लग गई होगी, क्योंकि मेरी छाती तो वज्र की है और आपके चरण मुलायम है। तो जैसे पत्थर पर कोई पैर पटक दे तो पैर को चोट लगेगी, पत्थर को नहीं। ऐसे मेरी छाती तो वज्र है और आपके चरण कोमल हैं, आपको चोट लग गई। और वो धीरे धीरे दबाने लगे और बोले, मुझे क्षमा कर दो, आपको चोट लग गई। भगवान क्षमा मांगने लगे कि आपको चोट लग गई।
तो ठाकुर जी ने कहा जब जब मेरा अवतार होगा आपके चरण को लेकर के मैं आया करूँगा। तो चरण चिन्ह भगवान की छाती पर रहता है, यहाँ तक कि लड्डू गोपाल के भी चरण चिन्ह बना रहता है भृगु जी का, तो ये छाती पर होता है। और दूसरी तरफ थोड़ा सा जैसे भंवरी बोलते ना, रोम से आच्छादित मुलायम मुलायम केश, मुलायम मुलायम केश से एक गोला सा बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं श्रीवत्स। वो केवल नारायण का अर्थात केवल भगवान के होता है, राम जी के, कृष्ण जी के, नारायण जी के, भगवान के अवतार को ही होती छाती में भंवरी सी, उसको बोलते हैं श्रीवत्स। तो श्रीवत्स और भृगुचरण ये भगवान के ही होता है, पार्षदों को नहीं होता। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।